नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज के ऐप्स पर आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान, राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों वह टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के वस्त्र एवं परिधान। तो दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे राजस्थान के वस्त्रों की बात करेंगे, राजस्थान के परिधानों की बात करेंगे, राजस्थान के कपड़ों की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, आदिवासियों में किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, सब पर अलग अलग चर्चाएं करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो बात करते हैं राजस्थान के वस्त्रों की। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूं मैं अपना टॉपिक। तो हेडिंग है दोस्तों आप लोगों का राजस्थान के वस्त्र एवं परिधान। राजस्थान के वस्त्र एवं परिधान की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे राजस्थान के अंदर दो तरह के प्राणी रहा करते हैं। एक होता है दोस्तों पुरुष, एक होती है महिलाएं, और दोनों के वस्त्र जो है वह अलग अलग होते हैं। पुरुषों के वस्त्र अलग है, महिलाओं के वस्त्र अलग है। और दोस्तों एक बात और कहूंगा मैं आप लोगों से कि किसी के कपड़ों को देखकर, किसी के वस्त्र को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर दोस्तों उसकी रेपुटेशन का पता भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के वस्त्रों में। तो सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे, नंबर 1 पुरुषों के वस्त्र। नंबर 1 पर किसकी बात करेंगे? पुरुषों के वस्त्रों की बात करेंगे। दोस्तों पुरुषों के अंदर भी दो तरह के बात करेंगे, एक तो सामान्य पुरुषों के और दूसरे करेंगे अपन आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। तो पहले अपन सामान्य पुरुषों की बात कर लेते हैं। तो सामान्य पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं तो एक एक करके उठाते हैं सभी वस्त्रों को। नंबर 1 है दोस्तों आप लोगों के पास साफा। दोस्तों ऊपर से सिर से पैरों की ओर ले चलूंगा तो सबसे पहले साफा। दोस्तों ये जो साफा है ना, इसे दोस्तों आपके पगड़ी भी कहा जाता है। इसे आप पगड़ी भी कह सकते हो, और पगड़ी जो है दोस्तों इसे आप फेटा भी कह सकते हो भाई। इसे क्या कहा जा सकता है? फेटा भी कहा जा सकता है। अब सर ये साफा, पगड़ी, फेटा क्या होता है? सब जानते हो दोस्तों कि यह पुरुषों के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। पुरुषों के द्वारा सिर पर जो वस्त्र पहना जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? साफा कहा जाता है, पगड़ी कहा जाता है, फेटा कहा जाता है। दोस्तों साफा राजस्थान के अंदर प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मूवियां देखी होगी कि अगर किसी की इज्जत को, किसी की आबरू को, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, उसको प्रतिष्ठा को खतरा पहुंचता है, तो वह अपनी पगड़ी को उतारकर सामने वालों के चरणों में रख देता है कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत अब आपके हवाले है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर पगड़ी जो है वह प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों बात कर लेते हैं साफा क्या होता है। पहले वह बात कर लेते हैं कि यह पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा पहना जाएगा दोस्तों? पुरुषों के द्वारा। तो यह पुरुषों के द्वारा सिर पर पहना जाता है, सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। राजस्थान में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्थान में पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है, प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो पगड़ी होती है वो किसका सूचक मानी जाएगी? प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है भाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात करूं दोस्तों आप लोगों से, दोस्तों राजा महाराजाओं भी पगड़ी पहनते थे भाई, साफा बांधा कर देते। और दोस्तों अगर कोई राजा महाराजाओं के द्वारा अगर कोई वस्त्र पहना जाता है तो उसे रजवाड़ी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर राजा महाराजाओं कोई वस्त्र पहनते तो उसे रजवाड़ी वस्त्र कहा जाएगा। राजा महाराजाओं के दरबार में अगर कोई नृत्य किया जाता है तो उसे रजवाड़ी नृत्य कहा जाएगा। राजा महाराजाओं के दरबार में अगर कोई गीत गाया जाएगा तो उसे रजवाड़ी गीत कहा जाएगा। तो ये वस्त्र दोस्तों राजा महाराजाओं के द्वारा भी पहना जाता था, इसलिए दोस्तों यह रजवाड़ी वस्त्र माना जाता है। यह रजवाड़ी वस्त्र माना जाता है।
माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों जो सापा बांधता है ना, राजा महाराजा बांधते थे, लेकिन दोस्तों वो एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे जो सापा बांधता था उनके। तो दोस्तों आप शादी है, समझना, किसी लड़के की शादी हुई, तो दोस्तों लड़के को तो सापा बांधना आता नहीं, आजकल के चोरा चोरियों को कहां आता भाई। तो दोस्तों क्या होता है, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति होता है आपके घर के अंदर, आपके गांव के अंदर, तो वह उस दूल्हे के सापा बांधता है भाई। तो वो जो सापा बांधता है ना दोस्तों, जो भी सापा बांधने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना, जो भी सापा बांधने का काम करता है दोस्तों उसे छापेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छापेदार कहा जाता है। तो सापा बांधने वाला व्यक्ति सापा बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापेदार कहलाता है। सापा बांधने वाला जो व्यक्ति होगा दोस्तों वो कौन सा क्या कहलाएगा? आपके छापेदार कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों उसी प्रकार बात करूं आप लोगों से, 3 जगह की बात करता हूं आप लोगों से। मेवाड़ की बात कर लेता हूं, नंबर 2 पर दोस्तों आप लोगों से नंबर 1, नंबर 2 पर दोस्तों आप लोगों से मारवाड़ की बात कर लेता हूं, और नंबर 3 पर दोस्तों आप लोगों से मैं डूडाड़ की बात कर लेता हूं। समझ गए इनके मतलब? तो मेवाड़ का मतलब उदयपुर, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, डूडाड़ का मतलब जयपुर। तो दोस्तों मेवाड़, ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ के अंदर जो है जो पगड़ी बांधी जाती है वो दोस्तों आपके चपटी पगड़ी बांधी जाती है। कौन सी पगड़ी बेटा हो? चपटी पगड़ी। मेवाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधी जाएगी दोस्तों वो कौन सी होगी? चपटी। यानी एग्जामिनर पूछ ले कि मेवाड़ या उदयपुर में कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, तो चपटी पगड़ी बांधी जाती है। जबकि बात करें अपन मारवाड़ की, तो मारवाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों वो बांधी जाती है आपके, मारवाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों वो बांधी जाती है आपके छज्जेदार पगड़ी जाएगा, छज्जेदार, सही कर देता हूं उसको मैं पूरा। चलिए, मारवाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधी जाएगी दोस्तों वो कौन सी बांधी जाएगी? दोस्तों आपके छज्जेदार पगड़ी बांधी जाएगी। वापस ध्यान दीजिए, मेवाड़ के अंदर तो कौन सी पगड़ी हो गई? चपटी पगड़ी हो गई। मारवाड़ के अंदर दोस्तों छज्जेदार पगड़ी हो गई। अब बात कर लेते हैं सर डूडाड़ में कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी? तो डूडाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों वो बांधी जाती है आपके खूंटेदार पगड़ी। कौन सी पगड़ी दोस्तों? खूंटेदार पगड़ी बांधी जाती है। याद रखना दोस्तों इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में कौन सी पगड़ी, तो याद रखना चपटी पगड़ी बांधी जाती है, मारवाड़ के अंदर छज्जेदार पगड़ी बांधी जाती है, डूडाड़ के अंदर खूंटेदार पगड़ी बांधी जाती है। यह चीज आप सभी को याद होना चाहिए। फिर दोस्तों अगली बात कर लेता हूं पगड़ी के बारे में ही। दोस्तों हमारा राजस्थान बहुत बड़ा है भाई, और हमारे राजस्थान में बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं, बहुत तरह की जातियां रहती है, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो हमारे राजस्थान के अलग अलग अवसरों पर ध्यान देना दोस्तों, हमारे राजस्थान में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां बांधी जाती है, अलग अलग प्रकार की साफे बांधे जाते हैं। तो दोस्तों यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, यहां से एग्जामिनर प्रश्न करता है कि किस अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। आपको यह याद होना चाहिए कि इस अवसर पर, इस टाइम पर यह पगड़ी बांधी जाएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो अलग अलग अवसरों पर। नंबर 1, जैसे पूछ लिया जाए कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दोस्तों बात कर ली जाए कि विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी भाई, कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी? तो याद रखना है दोस्तों कि विवाह के अवसर पर दोस्तों आपके मोटड़े की पगड़ी बांधी जाती है। काहे की दोस्तों? मोटड़े की। समझा चुका, मोटड़ा 2 धारियां, लहरिया में 1 धारी होती है, मोटड़े में 2 धारियां होती है। तो विवाह के अवसर पर दोस्तों कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी? मोटड़े की पगड़ी बांधी जाएगी। नंबर 2 पर बात कर लेता हूं आप लोगों से। एग्जामिनर पूछे कि दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी? दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर तो दोस्तों भाई और बहनों ध्यान देना कि दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है वो बांधी जाती है दोस्तों आपके मंदिल पगड़ी,
दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों, वह कौन सी बांधी जाती है? मंदिल पगड़ी बांधी जाती है। विवाह के अवसर पर मोटड़े की, दशहरे के अवसर पर मंदिल पगड़ी बांधी जाएगी। अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से, नंबर 3 बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, होली पर आ जाता हूं। तो होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों, वो बांधी जाती है आपके फूल पत्ती वाली पगड़ी, फूल पत्ती वाली पगड़ी। ध्यान दीजिएगा, होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधोगे? फूल पत्तियों की पगड़ी बांधोगे दोस्तों। अगली बात कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों से, नंबर 4 बात कर लेता हूं सावन के महीने में। सावन का महीना आता है दोस्तों, तो सावन के महीने में, सावन के महीने में, तो दोस्तों सावन के महीने में जो पगड़ी बांधी जाएगी दोस्तों, वह कौन सी होगी आपके? वो होगी दोस्तों आपके लहरिया की पगड़ी, लहरिया की पगड़ी। सावन के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाएगी दोस्तों, वह कौन सी होगी? लहरिया की पगड़ी होगी भाई, लहरदार पगड़ी होगी भाई। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी, तो लहरिया की, क्योंकि सावन के अंदर आता है। इस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? नंबर 5, नंबर 5 पर बात कर लेता हूं। तो 5वां दोस्तों बात करूं आप लोगों से, एग्जामिनर पूछे कि शुभ अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? शुभ अवसर पर, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शुभ अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों, वो होती है आपके पचरंगी पगड़ी। 5 रंगों की जो पगड़ी होती है दोस्तों, उसे पचरंगी पगड़ी कहा जाता है। तो शुभ अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाएगी? पचरंगी पगड़ी बांधी जाएगी भाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं नंबर 6 पर, नंबर 6 पर बात कर लेता हूं आप लोगों से। तो नंबर 6 पर बात करूं कोई युद्ध के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर, अवसर पर, तो दोस्तों युद्ध जब होता है तो युद्ध के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों, वो आपके युद्ध के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों, वो बांधी जाती है आपके सॉरी युद्ध के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाएगी दोस्तों, वो कौन सी बांधी जाएगी? आपके केसरिया पगड़ी, केसरिया पगड़ी। युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? केसरिया पगड़ी बांधी जाती है। क्लियर दोस्तों? नंबर 7 पर बात कर लेता हूं आप लोगों से, सुनार जाति के द्वारा होती है सुनार जाति, तो सुनार जाति के द्वारा दोस्तों, जो सुनार जाति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो सुनार जाति है ना दोस्तों, उनके द्वारा जो पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों, वो होती है आपके आटेदार। कौन सी दोस्तों? आटेदार पगड़ी। सुनार जाति के द्वारा जो पगड़ी बांधी जाएगी दोस्तों, वो कौन सी पगड़ी होगी? आटेदार पगड़ी होगी, यानी आटे लगा करके पगड़ी होगी। नंबर 8 पर भी बात कर लेता हूं आप लोगों से। नंबर 8वां में बात करूं आप लोगों से, बंजारा जाति के द्वारा। कब आएगा मेरे बंजारे? तो बंजारा जाति के द्वारा, देखिए आप अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी, सब याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, कौन से अवसर पर कौन सी जाति के द्वारा कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। तो बंजारा जो जाति है दोस्तों, उनके द्वारा जो पगड़ी बांधी जाती है, वो बांधी जाती है दोस्तों आपके मोटी बंजारा जाति के द्वारा बात कर दोस्तों आपसे, मोटी पट्टेदार पगड़ी बांधी जाती है, मोटी पट्टेदार पगड़ी यहां पर बांधी जाती है। तो आप देख लीजिए आप लोग दोस्तों, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां बांधी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपके पगड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कि सिर पर पहनने वाला जाने वाला वस्त्र होता है। अगले वस्त्र की ओर ले चलता हूं, और अगला वस्त्र है दोस्तों आपका नंबर 2। नंबर दूसरा जो वस्त्र आता है दोस्तों, वो आता है आपके अंगरखी। दोस्तों इस अंगरखी को बुगतरी भी कहा जाता है। इसी अंगरखी को क्या कहा जाता है? बुगतरी भी कहा जाता है। अब दोस्तों सर ये अंगरखी या बुगतरी क्या होती है, समझना दोस्तों बनियान, आपने नाम तो सुना होगा, गांव के लोग एक बनियान पहनते हैं, उस तरह की बनियान होती है। कुछ नहीं होता दोस्तों, ये एक पूरी बाहों की एक बनियान होती है। आप एक गांव के अंदर जो अभी मैंने पहन रखी, जो हाफ बाहों की, देखिए आप लोग, दिख रहा होगा, ये लो, ओढ़ लो, दिखाया? हाँ।
तो बाहों की है। लेकिन दोस्तों ये जो बनियान होती है ये पूरी बाहों की होती है। तो पुरुषों के द्वारा जो पूरी बाहों की बनियान पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? अंगरखी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इस अंगरखी को बांधने के लिए पीछे 2 तनियां लगी होती है। पीछे जो है वो तनियां लगी होती है। वो जो बनियान होती है ग्रामीण क्षेत्रों में पहनी जाती है, वो जो बनियान होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? अंगरखी या बुक्तरी कहा जाता है। सफेद रंग की होती है उसे बुक्तरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है अंगरखी? यहां से लिख देता हूं मैं, यह पूरी बाहों की बनियान होती है। पूरी बाहों की, आधी बाहों की नहीं होती दोस्तों, ये कैसी होती है? पूरी बाहों की। तो यह पूरी बाहों की बनियान होती है, बनियान होती है, जिसको बांधने के लिए क्या लगी होगी दोस्तों? बांधने के लिए क्या लगी होगी दोस्तों? पीछे 2 तनियां लगी होती है, 2 तनियां लगी होती है। इसको पीछे बांधने के लिए 2 तनियां होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अंगरखी कहा जाता है, उसे बुक्तरी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं, अगले वस्त्रों की ओर ले चलता हूं। अगला वस्त्र है दोस्तों आपसे इससे ही संबंधित दोस्तों मेरे पास चोगा। इस चोगा को चूगा भी कहा जाता है भाई। कई किताबों में चोगा मिल जाए तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो चोगा या चूगा क्या होता है भाई, समझना दोस्तों। गांव के लोग क्या करते हैं कि इस अंगरखी को पहनकर दोस्तों पूरे गांव में घूम लेते हैं। नो टेंशन, आराम से घूम लेंगे भाई। लेकिन दोस्तों अगर उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना है भाई, किसी शादी में जाना है, किसी उत्सव में जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो क्या करेंगे कि उस अंगरखी के ऊपर ही दोस्तों एक काला कोट पहन लेंगे दोस्तों। वो जो काला कोट होता है, ध्यान देना दोस्तों, वो जो काला कोट होता है ना दोस्तों, उस काले कोट को ही क्या कहा जाता है? चोगा कहा जाता है। आई बताऊं समझ में? लेकिन दोस्तों अभी अपने आप समझ में आ जाएगी क्या मैं क्या बोल रहा हूं, चोगा क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये जो चोगा होता है ये मखमल व रेशम का बना होता है। काय का दोस्तों? मखमल व रेशम का बना होता है। अब दोस्तों समझना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको ग्रामीण वस्त्र। गांव के अंदर जो आदमी होता है वो होता है दोस्तों किसान परिवार का, अधिकांशतः, 100% नहीं होता लेकिन अधिकांशतः किसान परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं। अब रेशम, मैंने कहा कि चोगा जो बना होता है वह रेशम का व मखमल का बना होता है। अब रेशम व मखमल जो है वो तो दोस्तों महंगी होती है भाई। अब गांव का गरीब आदमी भाई, गांव का गरीब आदमी सर, वो महंगे वस्त्र को, मखमल के वस्त्र को, रेशम के वस्त्र को कैसे पहनेगा भाई? तो अब बताइए मेरे को कि ये चोगा कौन पहनेगा? महंगा है भाई, सस्ता होता तो कोई भी पहन लेता, चलो मान लेता, लेकिन रेशम का बना हुआ है, मखमल का बना हुआ है, तो कौन पहनेगा भाई? अरे वो पहनेगा जिसके पास नोट होंगे भाई, जिसके पास पैसे होंगे। तो दोस्तों ये जो चोगा होता है ना, ये प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। किसका सूचक दोस्तों? प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। रेपुटेशन पता, मैंने कहा था आप लोगों से स्टार्टिंग में कि कपड़ों को देखकर आदमी की रेपुटेशन का पता लगाया जा सकता है। तो ये जो चोगा होता है ये प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। चोगा पहनकर अगर कोई गांव में निकल जाता था तो आदमी, लोग बाग समझते थे कि यार पैसे वाला आदमी जो यार, पैसे वाला आदमी है यार ये। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने चोगा पहन रखा है जो कि महंगा का होता है। आज भी दोस्तों अंग्रेजी की बात कर लो ताकि अंग्रेजी में जल्दी समझता लोग, तो अंग्रेजी की बात कर लो। अंग्रेजी में दोस्तों इसे कहा जाता है ब्लेजर। नाम सुना होगा ब्लेजर, 4-5 हजार रुपए से आराम से नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। अब अपन मध्यम परिवार के लोग हैं दोस्तों, आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन गांव के अंदर जो गरीब परिवार के लोग हैं यार, वो ब्लेजर को, उस आधी बाहों के वस्त्र को, कोट को क्यों खरीदेगा यार? नहीं खरीदेगा भाई। तो दोस्तों ये जो चीज होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? चोगा कहा जाता है। तो किसके ऊपर पहना जाएगा? ये अंगरखी के ऊपर। तो देखिए आप लोग, यह अंगरखी, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला
पहने जाने वाला रेशमी व मखमली, या तो रेशम का बना होगा या फिर कहेगा मखमल का बना होगा। रेशमी व मखमली वस्त्र होता है, वस्त्र होता है। किसके ऊपर पहना जाएगा? अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों बात कर रहा था मैं, कौन पहनेगा भाई? पैसे वाला आदमी, पैसे वाला आदमी पहनेगा भाई। तो दोस्तों चोगा, चोगा प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। प्रतिष्ठा मतलब समझ गए ना, पैसे वाला आदमी पहनेगा, अपने आप समझ जाएगा पैसा वाला आदमी जी यार। तो चोगा प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, माना जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 4, चोगा के बाद नंबर 4 पर बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। अगला वस्त्र है दोस्तों आप लोगों के पास नंबर 3, गुगी, गुगी वस्त्र। गुगी वस्त्र क्या होता है दोस्तों? समझना। दोस्तों आपने नाम सुना होगा रेनकोट, सुना है नाम रेनकोट? एक तरह से रेनकोट होता है, यानी दोस्तों बरसात के दिनों में पहने जाने वाला वस्त्र होता है जो कि ऊन का बना हुआ होता है। गौर करना मेरी बात पर, जो कि ऊन का बना हुआ होता है। तो ये जो गुगी है दोस्तों कब पहना जाता है? बरसात में, लेकिन बना काहे का होगा? ऊन का। अब ऊन का बना हुआ है तो यहां पर जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं देख रही है, क्लास ले रही है दोस्तों, वो सोच रही होगी मार साहब अगर ऊन को बन रहे हो बरसात में पहनेगा तो सुखों को कशियां, सूखों को कशियां, ऊन में बरसात में तो ऊन ऐसे ही लेट सूखती है, तो सर ये कैसे पहनेंगे? तो दोस्तों क्या होता है समझना, बरसाती वस्त्र होता है लेकिन उसके ऊपर ऊन की परत चढ़ा दी जाती है। ऊन की परत, ऊन का बना होता है, उसके ऊपर बरसाती परत चढ़ा दी जाती है ताकि बरसात के साथ साथ सर्दी से बचने के काम में भी लिया जा सके। अरे दोस्तों समझ, तो ये जो वस्त्र होता है ना दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? गुगी कहा जाता है। तो यह वस्त्र समझना, यह वस्त्र ऊन का बना होता है। काहे का? ऊन का, ऊन का बना होता है, बना होता है जो कि बरसात में पहना जाता है, बरसात में पहना जाता है। ऊन का बना होगा और कब पहना जाएगा दोस्तों? बरसात के अंदर पहना जाएगा। ये वस्त्र जो है दोस्तों क्या कहलाता है? गुगी कहलाता है, बरसाती वस्त्र होता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों एक बात और कर रहा था मैं आप लोगों से, पगड़ी ये रही, यहां पर लिख देता हूं मैं, इससे पहले वाले में क्या जगह, चलो यहां पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप पुरुषों के पगड़ी पे एक बात और लिख दूं मैं कि दोस्तों एक बात बताइए, आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है। आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है? आंसर दीजिए भाई, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है? पगड़ी की बात कर रहे थे तो वापस उसी पर आ गया मैं। तो बताइए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व की आपसे एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो रखी है दोस्तों, ये रखी है आपके बागोर की हवेली। कहां की हवेली दोस्तों? बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली आती है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है दोस्तों, वह कहां पर रखी हुई है? बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर रखी हुई है। दोस्तों याद रखना है सब बच्चों को, नोट कर लीजिए, कॉपी के माथे पर लिख लीजिए। और दोस्तों मैं कंटिन्यू आप लोगों से एक बात कर रहा हूं कि अगर मेरी क्लास आप लोग ले रहे हो, मेरी क्लास अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको कॉपी पेन साथ में होना चाहिए भाई। मैं खुद इसलिए आपके नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूं दोस्तों, चाहता तो मैं इसे समझाता, अंगरखी क्या होता है आराम से समझ में आ जाता, समझाता हूं ना, एक बार में समझ में आता है बच्चों के। लेकिन दोस्तों मैं खुद ही हाथों से नोट्स क्यों कंप्लीट करवा रहा हूं? ताकि आपके भी नोट्स कंप्लीट हो। तो दोस्तों मेरी क्लास जब भी आप लोग लोगे, बच्चा हो बच्ची हो, आप लोग जब भी मेरी क्लास में लोगे तो दोस्तों कॉपी और पेन सबके साथ होना चाहिए, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए सबके। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों अगला नंबर 4, चौथा वस्त्र दोस्तों आप लोगों के लिए है आत्म सुख।
अगला वस्त्र दोस्तों आपका जो आता है वो आता है आत्म सुख। अब दोस्तों बात कर लेता हूं कि सर ये आत्म सुख क्या होता है। समझना, आत्म सुख, आत्मा सुख का मतलब सुख देने वाला। अब सर्दी पड़ रही जब आऊं समझियो, आड़ोती में समझा दियो, सर्दी पड़ रही है बहुत भयंकर। अब सर्दी के अंदर आपकी आत्मा कांप गई भाई, आपकी आत्मा कांप गई। तो एक बार बताओ, आपकी आत्मा को सुख कौन देगा? कौन देगा दोस्तों? या तो कंबल देगा या रजाई देगी भाई। अरे दोस्तों, तो दोस्तों सर्दी के दिनों में जो कंबल ओढ़ा जाता है, सर्दी के दिनों में जो कंबल नुमा जो वस्त्र ओढ़ा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आत्म सुख कहा जाता है। तो सर्दी के दिनों में ओढ़े जाने वाला कंबल नुमा जो वस्त्र होता है वह क्या कहलाता है? आत्म सुख कहलाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो आत्म सुख क्या होगा दोस्तों कि सर्दी के दिनों में, सर्दी में ओढ़े जाने वाला कंबल नुमा एक वस्त्र, कंबल नुमा एक वस्त्र। सर्दी के दिनों में जो कंबल नुमा वस्त्र जो ओढ़ा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आत्म सुख कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब वही बात कर लेता हूं आप लोगों से मैं, पूछा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख कि विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख कहां पर रखा हुआ है? आंसर दीजिए सभी बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख कहां पर रखा हुआ है दोस्तों? बताइए, आंसर दीजिए। रुक रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है दोस्तों आपके, एक स्थान आता है, विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख रखा हुआ है दोस्तों आपके सिटी पैलेस के अंदर। कहां पर दोस्तों? सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस दोस्तों आता है आपके जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस कहां पर आएगा? जयपुर के अंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख कहां पर बना हुआ है? सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों इस आत्म सुख का जो निर्माण करवाया था, इस आत्म सुख का जो निर्माण करवाया था वो माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इस आत्म सुख का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। क्लियर दोस्तों? एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ताकि मैं अगले वस्त्र की ओर ले चलूं आप लोगों को। हो गया नंबर 4 तक? चलिए दोस्तों, नंबर 5वां वस्त्र, नंबर 5वां वस्त्र दोस्तों आपके जामा। नंबर 5वां वस्त्र होता है जामा। जामा क्या होता है दोस्तों समझिए। एक होता है दोस्तों पजामा। पजामा कहां पहना जाता है दोस्तों? कि पुरुषों के द्वारा, समझना दोस्तों, पजामा क्या होगा? पहले पजामे पे आता हूं फिर जामे पर आ जाता हूं। पजामा क्या होगा कि पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे जो ढीला ढाला वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जामा। पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे, पजामा, पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे जो ढीला ढाला वस्त्र पहना जाता है उसे पजामा कहा जाता है। अब दोस्तों उस पजामे के ऊपर एक वस्त्र पहनते हो जिसे आप बोलते हो कुर्ता। तो पजामे के ऊपर कुर्ता नुमा जो वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? जामा कहा जाता है। तो दोस्तों अपन लिख सकते हैं कि पजामे के ऊपर, पजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जो ढीला डाला होता है वो क्या कहलाता है? पजामा, जामा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से शादी विवाह के अवसर पर ओढ़ा जाता है, वो बात अलग है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका, इंपोर्टेंट ले रहा हूं, नंबर 6 इंपोर्टेंट है, याद रखना आप सभी बच्चों, वो है दोस्तों आपका बिरजेश। बिरजेश ऐसे भी लिखाई में आता है, कई किताबों में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, तो दोनों लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बिरजेश। अब बिरजेश क्या होता है दोस्तों? क्या होता है बिरजेश? दोस्तों आपने नाम सुना होगा चूड़ीदार पजामा, सुना है ना? शेरवानी के साथ पहना जाता है भाई, पहनते हो ना क्यों दूल्हे राजाओं? तो दोस्तों शेरवानी के साथ जो चूड़ीदार पजामा पहना जाता है, चूड़ीदार
जो चूड़ीदार पजामा पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रिजेश कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रिजेश क्या होगा दोस्तों? चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा ब्रिजेश कहलाता है। जो चूड़ीदार पजामा होता है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? ब्रिजेश कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, वापस 7वां भी, पटका। पटका, इस पटका को दोस्तों कमरबंद भी कहा जाता है। पटका को क्या कहा जाता है? कमरबंद भी कहा जाता है। अब पटका या कमरबंद क्या होता है अपने आप समझ में आ रहा होगा। कमरबंद बांधने का दोस्तों आप लोगों ने सरदार लोग देखे होंगे, सिख समुदाय के लोग देखे होंगे, उनके शरीर में दोस्तों कमर पर एक कपड़ा बंधा होता है जिसके अंदर तलवार या कटार रखी हुई होती है। और दोस्तों आप लोगों ने दूल्हा देखा होगा, जो दूल्हा होता है उसके यहाँ कमर के ऊपर भी एक कपड़ा होता है जिसके अंदर तलवार या कटार रखी होती है। तो वो जो वस्त्र होता है जो कमर पर बांधा जाता है जिसके अंदर तलवार या कटार रखी होती है, वो वस्त्र जो होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? पटका कहा जाता है। उसे दोस्तों कमरबंद कहा जाता है, जो कमर में बांधने का होता है, जिसके अंदर तलवार लगी होती हो, तलवार या कटार रखी होती हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाएगा? पटका या कमरबंद कहा जाता है। तो अपन मान सकते हैं दोस्तों कि यह कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है, जिसमें क्या रखी होगी दोस्तों? या तो तलवार रखी होगी दोस्तों, और तलवार नहीं है तो तलवार या कटार रखी होती है। जिसके अंदर तलवार या कटार रखी होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पटका या कमरबंद कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है दोस्तों आपके, अगला वस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, मोस्ट। जो मोस्ट चीजें होती है ना दोस्तों, मैं आपको उसके सामने मोस्ट अपने आप लिखा देता हूं। तो अगला है दोस्तों आपके अगोचा। अगोचा, अब सर ये अगोचा क्या होता है? अगोचा क्या होता है सर? तो दोस्तों आप लोग गर्मी के सीजन के अंदर, भाइयों आप लोग गर्मी के सीजन के अंदर दोस्तों एक साफी गले में डालते हो दोस्तों। वो जो साफी होती है ना, आप लोग बोलते हो सर मेरी साफी है, तो वो जो साफी होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? अगोचा कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि यह पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़े जाने वाली साफी नुमा वस्त्र होता है। साफी नुमा वस्त्र होता है। अब दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि अगोचा क्या होता है? तो पुरुषों के द्वारा गले में जो साफी डाली जाती है, सिर पर साफी डाली जाती है, जो बिछाने के काम में भी ली जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अगोचा कहा जाता है। लेकिन यूं पूछा जाए कि प्रसिद्ध कौन सा है, कौन सा अगोचा प्रसिद्ध होता है, तो ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध अगोचा है वह है दोस्तों आपके केरी बात का। कौन सा अगोचा प्रसिद्ध है दोस्तों? केरी बात का अगोचा। राजस्थान के अंदर कौन सा अगोचा प्रसिद्ध है? तो कौन सा अगोचा प्रसिद्ध है दोस्तों? केरी बात का अगोचा प्रसिद्ध है। केरी बात का अगोचा मतलब ऐसा अगोचा जिसके चारों कोनों पर केरी की डिजाइन बनी हो, उसे क्या कहा जाता है? केरी बात का अगोचा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो अगोचा क्या होता है? पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाली जो साफी होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अगोचा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मेरे पास नंबर 9 पर एक और वस्त्र आता है दोस्तों, वो होता है आपके पछेउड़ा। पछेउड़ा क्या होता है दोस्तों? ये तो हो गई साफी,
वो पुरुषों के द्वारा गले में डाले जाने वाली साफी। लेकिन दोस्तों पुरुषों के द्वारा गले में एक दोस्तों शॉल नुमा एक वस्त्र भी डाला जाता है, एक चद्दर नुमा वस्त्र भी डाला जाता है। जो पुरुषों का चद्दर नुमा या शॉल नुमा जो वस्त्र होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पछेवड़ा कहा जाता है। तो यह पुरुषों का शॉल नुमा एक वस्त्र होता है, जो पुरुषों का शॉल नुमा जो वस्त्र होता है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आपके क्या कहा जाएगा दोस्तों? पछेवड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर 10 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। अब तीसरे 10वें नंबर पे बात करता हूं आप लोगों से। अगला आता है दोस्तों आपके अचकन। अचकन क्या होता है दोस्तों? समझना दोस्तों, पुरुषों के द्वारा जो बंद गले का लंबा कोट पहना जाता है, विवाह के अवसर पर देखा होगा दूल्हा एक बंद कोले का यहां से नीचे घुटनों तक का एक लंबा कोट पहनता है, उसके नीचे शेरवानी पहन लेता है या फिर चूड़ीदार पजामा पहन लेता है। तो दोस्तों वो जो बंद गले का जो लंबा कोट होता है, उस बंद गले के लंबे कोट को क्या कहा जाता है? अचकन कहा जाता है। तो बंद गले का जो लंबो कोट होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाएगा? अचकन कहा जाएगा। तो यह बंद गले का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह बंद गले का एक लंबा कोट होता है, जो बंद गले का जो लंबा कोट होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अचकन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक वहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये थे आपके पुरुषों के वस्त्र। क्लियर दोस्तों? लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कंटिन्यू कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लोगे? लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कंटिन्यू कर रहा हूं कि पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं, पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं वह दो भागों में विभाजित है, एक तो सामान्य में और दूसरे आदिवासियों में। तो अब नंबर 2 पर मैं जो बात करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करूंगा। वेरी मोस्ट करके लिखना, और मैं खुद वेरी मोस्ट करके लिखता हूं, वेरी मोस्ट। और हेडिंग डालिए आप बी नंबर पर, आदिवासियों के वस्त्र। आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है दोस्तों। अब तक मैंने आपको 10-12 जो भी आपको 10 वस्त्र पढ़ा है, उनमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है। और दोस्तों यहां पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, यहां पर दोस्तों मैं 4 ही वस्त्र आप लोगों को बताऊंगा, और चारों के चारों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्त्र हैं दोस्तों। चारों वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं चारों वस्त्रों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो चारों कौन से दोस्तों? आप लोगों के नंबर 1 जो आपको अपन को याद रखना है दोस्तों, नंबर 1 पोतिया। नंबर 1 पोतिया, नंबर 2 देपाड़ा, नंबर 3 खोयतू, और नंबर 4 फालू। इन 4 वस्त्रों को ही आपको अच्छी तरह याद रखना है भाई, और इंपॉर्टेंट है भाई चारों वस्त्र। क्लियर दोस्तों? तो चारों वस्त्रों को आप लोग को अच्छी तरह याद होना चाहिए कि होता क्या है। तो सर ये अब आ जाओ समझिए, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरह समझिए दोस्तों। नंबर 1 सामान्य पुरुषों में नंबर 1 पर पढ़ा था अपन ने, पुरुषों के वस्त्रों में साफा। तो आप लोगों ने उसे साफा कहा था, पगड़ी कहा था, फेटा कहा था। लेकिन दोस्तों आदिवासी पुरुषों का जो साफा होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। तो दोस्तों पोत्या क्या होता है? आदिवासी पुरुषों का साफा। आदिवासी पुरुषों का जो साफा होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। पोत्या मतलब साफा। क्लियर दोस्तों? अब बात करता हूं आप लोगों से देपाड़ा और खोयतू पर। पहले खोयतू पर बात कर लेता हूं।
दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आदिवासी जो पुरुष होते हैं वह धोती पहनते हैं, नॉर्मल धोती पहनते हैं। तो आदिवासियों के द्वारा जो साधारण धोती पहनी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चारों वस्त्र, इसलिए कान खोलकर सुन लेना दोस्तों। सबका दिमाग, सबका माइंड, सबकी आंखें और सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों बात करता हूं मैं खोइतू की। तो मैंने कहा आदिवासी जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं और नॉर्मल धोती पहनते हैं। तो आदिवासियों की जो साधारण धोती होती है, साधारण धोती, आदिवासियों की साधारण जो धोती होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? आपके खोइतू कहलाती है। आदिवासियों की जो नॉर्मल धोती होगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? खोइतू कहलाएगी। लेकिन दोस्तों जो साधारण धोती थी, अगर उसे टाइट कर लिया जाए, अगर उसे तंग कर लिया जाए, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी? आपके देपाड़ा कहलाएगी। तो आदिवासियों की तंग धोती। आगे दोस्तों समझ में? तो आपसे पूछा जाए आदिवासियों की धोती होती है तो खोइतू, समझना दोस्तों, आदिवासियों की धोती होती है तो खोइतू होती है। लेकिन यूं पूछे कि आदिवासियों की तंग धोती होती है तो वो क्या होती है? देपाड़ा होती है भाई। साधारण धोती खोइतू और तंग धोती देपाड़ा होगी। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं फालू पर। फालू पर दोस्तों अभी आपने पढ़ा था अगोचा। अगोचा क्या होता है? साफी होती है। अगोचा क्या होता है? साफी होती है। आपने बोला अगोचा, आपने बोला साफी, लेकिन दोस्तों वही साफी, वही अगोचा दोस्तों आदिवासियों में क्या कहलाता है? फालू कहलाता है। तो आदिवासियों का अगोचा है, अगोचा फालू कहलाता है। आदिवासियों का जो अगोचा होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? फालू कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को मोस्ट करके लिख लीजिए दोस्तों। हट जाता हूं मैं, उतारिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र अपन ने दो प्रकार से पढ़े हैं, सामान्य पुरुषों के वस्त्र, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे अपन महिलाओं की, महिलाओं के कपड़ों की, महिलाओं के दोस्तों परिधानों की बात करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए बात करने के लिए आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का। तो दोस्तों महिलाओं की जो बात करेंगे, महिलाओं के वस्त्रों की जो बात करेंगे, महिलाओं के परिधानों की जो बात करेंगे, वह अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।